Hello, welcome to Career Strategies. Today we are going to discuss one question from reasoning और ये रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं और हर एक एग्जाम में चाहे कोई भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि किसी संयुक्त परिवार में 7 सदस्य ABCDEFG हैं जिसमें 3 महिलाएं हैं। ये लिखा है। जी विधवा है, इसका मतलब फीमेल है। डी के पिता F की साली या भाभी हैं। साली और भाभी एक ही जनरेशन के लोग होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये है डी और डी के पिता की ये जी जो है वो विधवा है, विडो है, तो फीमेल होंगी पक्का। और ये भाभी या साली है। ये डी के पिता एफ की भाभी या साली है, सॉरी एफ की भाभी या साली है। डी के पिता एफ की भाभी या साली है, एफ की है तो एफ पिता है, इसका मतलब मेल है। और ये डी के पिता है तो डी के पिता है। बी और डी एक ही माता पिता की संतान है, इसका मतलब है कि बी और डी एक ही माता पिता की संतान है, मतलब सेम जनरेशन के लोग हैं। और ए बी की पुत्री है, ए जो है वो बी की पुत्री है, यानी ये फीमेल है। तो ये फीमेल है, एक फीमेल और एक फीमेल, 2 फीमेल हो गई। उसके बाद अब पूछा जा रहा है कि सी बी के रिश्ते में चचेरा, फुफेरा, ममेरा भाई अथवा बहन है, मतलब एक ही जनरेशन के लोग हैं। सी इसी जनरेशन का है लेकिन इनके अपने माँ बाप से पैदा हुआ बच्चा नहीं है, इनका कोई कजन है। कजन मतलब होता है कि चाचा की, मामा के, फूफा की मौसे भाई, बेटा या बेटी। तो ये है मौसेरे भाई या बहन हो सकते हैं, ये नहीं इसी जनरेशन के लोग हो सकते हैं। अब इसमें 7 लोगों में 2, 3, 5, 6 लोगों के बारे में आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में आपसे कि ई कौन है, ई कौन है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि ये विधवा है तो ये मियाँ बीबी हो से नहीं सकते, ये हस्बैंड वाइफ हो नहीं सकते, तो इसकी एक वाइफ होगी तभी इसका बच्चा है। तो इसकी वाइफ पक्का ई होगी, ई इसकी वाइफ होगी और ई इसकी वाइफ होगी, इसलिए एक फीमेल यहाँ हो गई, एक फीमेल ये हो गई, एक फीमेल ये हो गई और एक फीमेल ये हो गई। जो 3 महिलाएं हैं ये लिखा हुआ है उसमें से उन तीनों के बारे में यहाँ पे बात बन गई कि 3 ऐसी ऐसी महिलाएं हो सकती हैं और बाकी ये सारे क्या हैं, मेल हैं। ऑब्वियसली ये आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये सारे मेल हैं। तो अब बताना है कि ई कौन है। तो ई एफ की पत्नी है, यस दिस इज ट्रू। तो एफ की पत्नी ई है, ये भी सही है, एफ की पत्नी है। ए की दादी या नानी, यस ए की दादी या नानी तीसरे जनरेशन के लोग और फीमेल हैं तो या तो दादी होंगी या नानी होगी, वो भी सही है, तो ये भी सही है। सी की चाची या मामी या मौसी बुआ, यस अपने माँ बाप का तो नहीं है, इनकी कजन के, सी और डी कजन है तो कजन की माँ जो होती है वो होती है चाची, नानी या दादी, मौसी बुआ, ये सब कुछ भी हो सकती है, तो ये भी सही है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का ये पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप बेधड़क डी लिख सकते हैं। डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी कलाकारी नहीं थी, लेकिन एग्जाम के दौरान प्रेशर में इसको सॉल्व करना इतना आसान भी नहीं होता है। आपके पास 1.5 मिनट का समय होता है जिसमें आपको सॉल्व करना होता है। लगभग आप इतने समय में बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू। तो इसी तरह से आप नए क्वेश्चंस के लिए और सिविल सर्विसेज के पुराने क्वेश्चंस के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। रोज सुबह 8 बजे क्वेश्चन आपके सामने आएगा जो हमारी फेसबुक पेज पे होगा और शाम को 8 बजे उसका वीडियो सॉल्यूशंस आपके सामने होगा। तो इस तरीके से आप दिन भर में उसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ आंसर चाहिए तो हमारी फेसबुक पेज को जो यूपीएससी जोन के नाम से है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।